कल्पना कीजिए कि यदि आपको एक से अधिक शादी करने की स्वतंत्रता मिल जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, बहुत लोगों के चेहरे पे कितना मुस्कान आ गया है। आखिर क्यों नहीं कर सकते हम एक से अधिक शादी? क्यों एक ही समुदाय के लोग एक से अधिक शादी करने के योग्य? हमारे जो पुरानी प्रथा थी स्वतंत्रता से पहले और भी बहुत पहले शुरू से बहु विवाह की प्रथा तो रही थी। बहुत सारे राजा महाराजा एक से अधिक शादी करते थे। गांव में भी आप यदि दादा के उम्र में आप के लोगों को देखेंगे तो बहुत लोगों ने एक से अधिक शादियां कर रखी थी। आखिर कौन रोकता है एक से अधिक शादी करने में, और कब ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया? आमतौर पे हिंदू में एकल विवाह का ही प्रचलन रहा है, लेकिन कुछ कारणों में, जैसे राजा महाराजा एक से अधिक शादी करते थे, वो आपस में मधुर संबंध एक दूसरे राज्य से स्थापित करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए, और गांव घर में जो पुराने लोग एक से अधिक विवाह तभी करते थे जब संतानोत्पत्ति में दिक्कत होती थी। पहली पत्नी से यदि संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रहा होता है तभी वो दूसरी शादी के लिए वो लोग सोचता था। आमतौर पे शौकिया तौर पे दो शादी का प्रचलन हमारे हिंदू समाज में कभी नहीं रहा है। हाँ, कुछ जनजातियों में बहु विवाह का प्रथा शुरू से रहा है और आज भी है। तो इन सब विषयों पे आज चर्चा करेंगे। मुंबई हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है इसके रिगार्डिंग, तो इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग सब बिंदास होंगे और मैं भी बिंदास हूं। आज चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी नोकझोंक हो गई, वो भी बेंच एंड बार के बीच में। बेंच एंड बार मतलब जजों और वकीलों के बीच में। इशू ये था, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने न्यायमूर्ति का स्वरूप बदल दिया है। आंख की पट्टी उनकी हट गई, उसमें से एक हाथ में जिसमें तलवार था उसमें संविधान आ गया, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो होता है वो भी उन्होंने बदल दिया। बार वालों ने अभी इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था। उनका कहना था कि बिना मेरे से कोई सलाह मशवरा लिए या बिना हम लोगों को कोई सूचित किए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट सूचना या जानकारी हम लोग को पहले होनी चाहिए थी कि ऐसा होने जा रहा है, या हम लोगों से कुछ सलाह लेना चाहिए था। इसी मुद्दे को लेकर बार और बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हमारे कपिल सिब्बल साहब और उनके जो मेंबर्स हैं वो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच थोड़ी सी नोकझोंक तकझड़क हो गया है। बार और बेंच के बीच जो दूरियां अभी फिलहाल जो बढ़ी है वो तब से बढ़ी है जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने गणेश उत्सव के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए थे और वहाँ उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना करी थी। तो बार जो एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको लगने लगा कि अब जो है दोनों के बीच में कुछ साठगांठ और कुछ अच्छे रिश्ते हो गए हैं। तब से ये कन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहरहाल, दूसरा जो चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग वो मुंबई हाईकोर्ट का है, और मुंबई हाईकोर्ट में अभी एक जजमेंट आया है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस केस का स्टोरी लाइन ये है कि एक मुस्लिम युवक दो शादियां कर रखी थी और दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन मुंबई नगर निगम में एज पर रूल वहां रजिस्टर हो चुका था उसका रजिस्ट्रेशन। अब वो तीसरी शादी का रजिस्ट्रेशन के लिए मुंबई नगर निगम पहुंचा तो नगर निगम वालों ने उसका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया और कहा कि दो शादी आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है और तीसरा हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। वो मुस्लिम युवक इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो लंबी बहस सुनने के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया है कि शरीयत कानून में 4 शादी करना अलाउड है, तो मुंबई नगर निगम को इसका रजिस्ट्रेशन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि महाराष्ट्र का जो कानून है जिसके अंतर्गत ये मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एक से अधिक शादी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहीं ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा रीजन उन्होंने बताया कि यदि आप दूसरी शादी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका, तो तीसरी क्यों नहीं कर सकते? या तो आपको एक के बाद ही दूसरी नहीं करनी चाहिए थी,
यदि ऐसा कुछ आपका प्रथा है या ऐसा कुछ आपका रूल रेगुलेशन है, यदि दूसरी शादी रजिस्ट्रेशन हो गई तो इसकी तीसरी भी हो जाएगी, क्या आपत्ति है? यह कहकर मुंबई हाई कोर्ट ने नगर निगम को तीसरी शादी रजिस्ट्रेशन करने का आदेश सुना दिया और इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। अब बात यह है, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो मुख्य चर्चा का विषय है, जो सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश संविधान से चलता है, शरिया या किसी अदर कानून से नहीं चलना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता होगी, सबके लिए समान कानून होगा। वैसे तो हर पक्ष या मुस्लिम पक्ष हो या और भी विपक्ष दल के बहुत सारे नेता हों, संविधान लेके घूमते रहते हैं कि इस देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो शरिया को प्रेफर करते हैं। जहां संविधान से बेनिफिट मिलता है वहां संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, जहां शरिया से बेनिफिट मिलता है वहां शरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो दोनों नहीं चलेगा, या तो आप शरिया से चलो या संविधान से चलो। तो आर्टिकल 44 के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना हमारे देश में निहायत जरूरी है। इन कारणों से देखें तो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना या होना पूरे देश में बहुत जरूरी है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबके लिए जो विवाह का एज है वो सबके लिए समान होगा, जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है वो सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए एक होगा, गुजारा भत्ता का जो फॉर्मूला है वो भी सबके लिए एक होगा, माता पिता का देखभाल का जो अधिकार है वो भी सबके लिए एक होगा, विरासत और वसीयत में जो सबके लिए एक होगा। इस धर्म में वसीयत के लिए अलग कानून, उस धर्म में विरासत के लिए अलग कानून, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब पूरे देश में, चाहे जिस धर्म से, जिस जाति से या जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, सबके लिए वसीयत और विरासत का जो भी लॉ होगा, कानून होगा, सबके लिए समान होगा। एक ही पति पत्नी का सबको अधिकार होगा। आज देश में क्या स्थिति है, हिंदू यदि एक से अधिक विवाह कर ले तो उसके लिए 7 साल की सजा है। आज की तारीख में जो स्थिति है, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, बहाई जो भी हैं, यदि एक से अधिक विवाह करते हैं तो उनके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर दूसरे समुदाय के, यदि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यदि 4 शादी भी कर लेते हैं तब भी उनके लिए ऐसा सजा का कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए यह निषेध नहीं है, उनको अलाउड है। 4 शादी कर लें, 10-12 बच्चा पैदा कर लें और हमारे देशवासी, हम लोग जैसे इंसान, उनके बच्चों का देखभाल करें। अपने टैक्स के पैसा से ही आखिर इतना बच्चा कैसे पलेगा? जो पलेगा सरकार पे जो बोझ पड़ेगा, और सरकार के धन निधि से यदि वो खर्च होगा तो हमारा ही टैक्स का पैसा है। मतलब उनके बच्चे, उनकी बीवी करें, मजे वो लें और पालें हम। हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में बनाया गया था, मतलब हमारे देश जो हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद बनाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजें या विद इन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी सारी शर्तें या उनके सारे नियमों को देखते हुए ये कानून बना था, जो कि बिल्कुल संविधान संगत है। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो बिल्कुल संविधान संगत है, संविधान के हिसाब से बनाया गया है, संविधान के बाकी तथ्यों को देखते हुए इसको बनाया गया है। इसीलिए इसमें शादी, लॉ, डिवोर्स, सब का जो भी नियम और तरीके जो डिफाइन किए गए हैं वो बिल्कुल संविधान के अनुसार है। इसके अलावा और भी कोई धर्म, जो भी धर्म है, क्रिश्चियन मैरिज लॉ 1872 में बनाया गया था, पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बनाया गया था, शरीयत कानून 1937 में बनाया गया था। मतलब जो भी कानून बाकी धर्मों के लिए है वो बिफोर इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले का है। जो इनके कानून है उसमें हमारे संविधान से कोई लिंक नहीं है, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है और उसमें मेल डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली अंग्रेजों ने उस समय जिस धर्म के लोगों का जो प्रथा थी, जो चलन था, उसके हिसाब से वो कानून बना दिया और वो
वे लोग आज भी उसी कानून को मानते हैं, संविधान को नहीं। इनके सारे कानून जो मैरिज एक्ट में बने हुए हैं वो संविधान से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। फिर भी वो अपने हितों को साधने के लिए उसी लॉ को प्रेफर करते हैं और उसी लॉ के हिसाब से वो चलना चाहते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा, जिस दिन भी लागू हो जाएगा, उस दिन के बाद से ये सारे एक्ट जो पिछले बने हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे और जो यूनिफाइड जो लॉ होगा, कोड होगा, उसके हिसाब से ही चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बहाई हो, कोई भी धर्म के लोग हों, उनको उसी हिसाब से चलना होगा, उसको फॉलो करना होगा और उसी के हिसाब से उनका सजा का भी प्रावधान होगा, उसी के हिसाब से उनका वसीयत का भी प्रावधान होगा। आज बड़ा कन्फ्यूज़न है, कहीं आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो पता चला वो मुस्लिम का है तो उसका वसीयत इस हिसाब से होता है, वो क्रिश्चियन का है उसका वसीयत इस हिसाब से होता है। तो बहुत कन्फ्यूजन है हमारे देश में और जो अलग दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। मैं तो सरकार से और माननीय अदालत से यही गुजारिश करूंगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको यथाशीघ्र लागू कर दिया जाए ताकि हमारे देश में किसी तरह का इस ढंग का विभिन्नता या मतभेद ना रहे। सब लोग यहाँ संविधान से चले और सब लोगों को कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार बराबर हो और कोई एक दूसरे पर बोझ ना बने। आज के हिसाब से तो यही लगता है कि एक समुदाय के लोग 4-4 शादियां करें, 10-20 बच्चे पैदा करें और वो देश पे अपना बोझ बढ़ाएं और उस बोझ को ढोने के लिए आम जनता पे बोझ पड़े। आम जनता अपने टैक्स के पैसों से उसका बोझ वहन करे। हमारा हिंदू समाज है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चलता है, जो 1955 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये कोडिफाइड हुआ था, बना था। और उस मैरिज एक्ट के हिसाब से यदि हम एक से अधिक विवाह करते हैं तो हम लोगों के लिए 7 साल की मिनिमम सजा है। यही चीज़ हम लोगों को एक से अधिक विवाह करने पे रोकता है। ये हमारी जो पुरानी प्रथा थी कि एक से एक बहुल विवाह माने बहुविवाह प्रथा जो थी, जो हमारे राजा महाराजा और इस कोड से पहले, जो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले जब लोग किया करते थे, वो प्रथा अब नहीं रही, बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसी ढंग से मैं अदर जो समुदाय के लोग हैं उनकी भी ये पुरानी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। इनके लिए एक यूनिफाइड जो एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए ताकि ये भी अपनी पुरानी प्रथा को भूलें और उनको जाने दें और नई प्रथा के हिसाब से वो हमारे संविधान के, जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे संविधान के सम्यक हो, हमारे संविधान के अनुसार हो, ऐसा लॉ बनना चाहिए और उनको ये लॉ का, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज की जानकारी कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आज के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।